कभी रिस्पन्ना से बिंदाल के बीच सिमटा देहरादून शहर अब महानगर बन चुका है। इसी फैलते देहरादून में हरिद्वार रोड पर डोईवाला की तरफ बढ़ते हुए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि आईआईपी की सीमा के बाद पड़ती है दुल्हेंडी नदी। दुल्हेंडी नदी जो सिर्फ बरसात में ही नदी का रूप लेती है और बाकी समय एक सूखी हुई गाढ़ सी नजर आती है। दुल्हेंडी नदी के पार के मियांवाला, बालावाला, हर्रावाला, नकरौंदा, नौथावाला जैसे गांव भी करीब 8 साल पहले देहरादून नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। इस बीच इन गांवों के बासिंदे दो बार देहरादून नगर निगम के लिए वोट भी कर चुके हैं, लेकिन इन गांवों के पुराने बासिंदे अब भी खुद को शहराती लोगों के बरक्स गांव वाला ही कहना पसंद करते हैं। भले ही गांव की सीमा में अब देहरादून का सबसे बड़ा मॉल अब देहरादून बन चुका हो, भले ही यहाँ नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल टाउनशिप विंडलास रिवर वैली हो, लेकिन पुराने लोग गांव की टेक छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। दो पुराने लोग किसी दुकान पर मिलें तो बातचीत का कॉमन मुद्दा होता है, भाई जी भीड़ बढ़ने से गांव का माहौल खराब हो गया है। दरअसल लोग जब अपने क्षेत्र को गांव के रूप में देखते हैं तो उनके अंदर एक तरह की सिटीजन ऑनरशिप की गहरी भावना कुलबुलाती रहती है, जिसमें शामिल होती है गांव की नदी, नाले, जंगल, पेड़, साफ हवा, साफ पानी की चिंता। बहरहाल अब मूल मुद्दे की बात। इसी क्षेत्र के सबसे बड़े गांव बालावाला की सीमा में गुलर घाटी से सोंग नदी होकर बहती है। बारामासी नदी, घना जंगल और धूप के हरे मैदान के चलते इस क्षेत्र के बच्चों का बचपन गुलर घाटी में मस्ती करते हुए और जवानी यारी दोस्ती के नाम दर्ज कथित करते हुए बीतती है। आप इसे समर कैपिटल ऑफ बालावाला भी कह सकते हैं। जब गर्मी सताए या खास मौका हो तो पहुंचो गुलर घाटी। शहर के मुकाबले 2 से 3 डिग्री कम तापमान के बीच नदी में नहाने का आनंद। हालांकि गुलर घाटी को देहरादून के दूसरे पिकनिक स्पॉट गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा या माल देवता जैसी फेम नहीं मिल पाई। इसकी एक बड़ी वजह तो यही थी कि गुलर घाटी जाने का एक ही रास्ता है, वो भी यहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है। इस कारण लोकल लोगों के अलावा यहाँ तक बाहरी लोगों की खास पहुँच अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन बालावाला के महानगर देहरादून में शामिल होने के बाद अब यहाँ भी भीड़ बढ़ रही है। इस कारण गुलर घाटी में भी अब धीरे धीरे हुड़दंग बढ़ने लगी है। वैसे तो गुलर घाटी राजाजी राष्ट्रीय पार्क में पड़ती है, नज़दीकी पुलिस और वन चौकी भी है, लेकिन फॉरेस्ट वालों के पास हुड़दंग रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते और पुलिस भी क्या क्या न करे। इस कारण मामला जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बीच बीच में ही गांव के ही रमोला जी, चौहान जी, थापा जी, नेगी जी लठ लेकर पिकनिक बाजों को रोकने की जिम्मेदारी उठाते हैं। सिंगल एंट्री होने के कारण गुलर घाटी की स्थिति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जैसी है। इस कारण गाँव वालों की आंशिक घेराबंदी से ही बात बन जाती है। इसी सिटीजन ऑनरशिप की भावना के चलते गुलर घाटी अब भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। इस बीच कुछ सयाने लोग गुलर घाटी को इको पार्क के तौर पर विकसित करने का आइडिया लेकर भी आते हैं, लेकिन मेरा मत है कि ऐसा हुआ तो गुलर घाटी का व्यवसायीकरण ही बढ़ेगा, जबकि ज़रूरत सिटीजन ऑनरशिप की है। मेरे ख्याल से यही मॉडल उत्तराखंड के बाकी पर्यटन स्थलों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद।